ये ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। आपने ईसीजी मशीन देखी है, उसकी लाइंस अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती रहती है। कहते हैं ना कि अगर उसकी लाइन सीधी हो गई मतलब ज़िंदगी ख़त्म। कौन चाहेगा कि उसकी लाइन सीधी हो जाए? ठीक उसी तरह से आपकी ज़िंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव आता रहेगा और वो उतार चढ़ाव प्रॉब्लम के रूप में आता है। आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ रही है मतलब आप जिंदा हैं। वो कहते हैं ना कि मछली को अगर पानी से निकाल दो तो जब तक वो छटपटाती रहती है तब तक जिंदा है। वो छटपटाती है कि वापस से पानी में जा सके। उसी तरह से आपकी प्रॉब्लम है। आप अगर अपने डायरेक्शन से भटकोगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, और जब प्रॉब्लम आएगी तो आपको राइट डायरेक्शन में डालने के लिए आती है। आपको छटपटाना होगा, अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करना होगा। कल की होने वाली परेशानियों से आज को अपने उदास मत करो। पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसे पास्ट में रहने दो, उसे प्रेजेंट में इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस को आप बदल नहीं सकते और प्रॉब्लम को ना कभी भी आप ख़त्म नहीं कर सकते। वो एक ख़त्म होगी दूसरी आ जाएगी, और प्रॉब्लम को अपने माइंड में बैठा लेने से, ओवर थिंकिंग करके सैड हो जाने से, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देने से आई एम अलोन, आई एम सैड, तो इससे आपकी प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती ना। तो फिर ऐसा क्यों करना? आपको अपने प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उठना होगा और उठ के अपने प्रॉब्लम की आंखों में आंखें डालकर ये कहना होगा कि तुम मुझे अंदर से तोड़ नहीं सकती, तुम मुझे उदास नहीं कर सकती, तुम मुझे अकेला नहीं कर सकती, तुम्हें मैं बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। ठीक है, मैं अपने लाइफ को अपने तरीके से जीता हूँ, अपने कंडीशन पे जीता हूँ, और मैं हमेशा स्माइल करता रहता हूँ। और आपको ना एक पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ करना पड़ेगा। सुबह उठकर अपने आईने के सामने खड़े होकर एक हल्की से स्माइल देकर कहना पड़ेगा आई एम द बेस्ट। आईने को देखकर कहना पड़ेगा यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, क्योंकि आप और आपके आईने में दिखने वाला शख्स वो दोनों आप ही हैं। तो आई एम द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट, ये पॉजिटिव अफर्मेशन अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ करोगे ना तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। देखो, प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? नॉर्मली प्रॉब्लम क्या आती है? ब्रेकअप हो गया, रिजल्ट ख़राब हो गया, किसी ने डांट दिया, किसी से फाइट हो गई, किसी ने किसी से कंपेयर कर दिया, रिलेशन टूट गया। ये सारी चीज़ें ना प्रॉब्लम नहीं है, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं होंगी तो आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हो? आपको ये कैसे समझ आएगा कि लाइफ में कौन सी चीज़ें कब करनी है? आपको ये कैसे समझ आएगा कि लाइफ में अपने प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करना है? तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको एक राइट डायरेक्शन में डालने के लिए आती हैं, आपको एक नई नई चीज़ें और लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आती हैं। तो इससे ना हेजिटेट मत हो, बल्कि इसको फेस करो। आप जितना ज़्यादा इसको फेस करोगे आपके अंदर उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, आप उतना ज़्यादा ग्रो करने के लिए रेडी होगे और हर प्रॉब्लम पे ना स्माइल करना सीख जाओगे। और जब आप स्माइल करते हो तो आप यूनिवर्स को एक मैसेज भेजते हो कि मैं खुश हूँ, और वो धीरे 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 आपकी लाइफ को चारों तरफ से खुशनुमा बना देती है। तो लाइफ में ना अपने आप को एक पॉजिटिव एटीट्यूड में डालो। जितना पॉजिटिव आपका एटीट्यूड होगा, जितनी ज़्यादा आप खुद को पर्सन रखना चाहोगे, जितने ज़्यादा आप स्माइल करोगे, आपकी लाइफ चारों तरफ से उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ज़िंदगी में होने वाली हर चीज़ किसी ना किसी वजह से होती है, क्योंकि हर चीज़ ऊपर वाले की मर्ज़ी से होती है। शायद तुम्हें अभी हर चीज़ अजीब लग रही हो, हर चीज़ ख़राब लग रही हो, एक्सपीरियंस तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो, हर चीज़ कड़वी लग रही हो, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो, सारी चीज़ें उथल पुथल हों। वो सारी चीज़ें टेम्प्रोरी बेसिस पे हैं। आने वाले टाइम में वही चीज़ आपको फ्यूचर में एक बेहतर इंसान बनाती है, एक बेहतर एडवाइज़र बनाती है। क्योंकि लाइफ में अगर आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, आपने उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया है, उसी तरह से आप लोगों को एडवाइस कर सकते हो कि आप अपने लाइफ में इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है ना आपको एक्सपीरियंस देती है, ये चीज़ आपको निखारती है। तो इससे घबराना नहीं है। और बैठे बैठे अगर आप सोच रहे हो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके लिए आपको उठना होगा और अपने चेहरे पे एक अच्छी से स्माइल लानी होगी और ख़ुद से कहना होगा कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, खुद से वादा करना होगा कि कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैं कभी भी उदास नहीं होऊंगा, मैं शॉर्ट टेम्पर नहीं होऊंगा, मैं खुद को हैप्पी रखूंगा, मैं स्माइल करूंगा और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा।
और इसी एटीट्यूड के साथ आपको लोगों के साथ स्माइल बांटनी होगी। आप जितना ज़्यादा उनके साथ स्माइल बांटोगे, आप भी अंदर से उसी तरह से खुश रहोगे। तो खुद भी स्माइल करो और लोगों के लाइफ में भी स्माइल बांटो, खुद भी मुस्कुराओ और दूसरों के भी मुस्कुराने की वजह बनो। और लाइफ में ना ये स्टेटस लगा देना आई एम सैड, और स्टेटस में कई कई चीज़ें डाल देना निगेटिव और सैडनेस टाइप की, ये कम्प्लीटली आपके दिमाग की एक उपज होती हो। गौर करना, जब आप अकेले होते हो, जब लेटे होते हो या रात का टाइम होता, तभी आप इस तरह की चीज़ें डालते हो। अदरवाइज अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपके दिमाग में इस तरह की निगेटिव थॉट बिल्कुल भी नहीं आती। इसका मतलब क्या होता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर खुशी है, बस आप उसको गेन नहीं कर पा रहे हो। एक आर्टिस्ट से एक आदमी ने पूछा था कि आखिर तुम पत्थर से इतनी खूबसूरत चीज़ें कैसे बना लेते हो? तो उसने कहा था कि इस पत्थर में खूबसूरती पहले से है, मैं बस उसकी निगेटिव, उसकी मतलब एक्स्ट्रा स्टोन जो है उसे हटा देता हूँ, वो खूबसूरत दिख जाता है। इसी तरह से आप भी स्माइल करते हो, आपके अंदर भी हैप्पीनेस है, आपके अंदर भी पॉजिटिविटी है, बट आपको अपने लाइफ का एक्स्ट्रा निगेटिव थॉट, एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग, एक्स्ट्रा जो निगेटिव चीज़ें हैं उसे आपको रिमूव करना पड़ेगा। और आप देखोगे कि आप लाइफ में कितने हैप्पी हो, आपकी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस है। आपकी निगेटिविटी आपके दिमाग से निकलती है, ना कि वो रियलिटी में होती है, ठीक है? वो आपकी सिर्फ इमेजिनेशन है। और कहते हैं ना कि जो चीज़ आप बार बार इमेजिन करोगे, आज नहीं तो कल वो लाइफ में आपके आ जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हो कि ये कम्प्लीटली फीलिंग पे बेस्ड होता है। जब आप सैड सॉन्ग सुनते हो तो आपको सैड फीलिंग आती है, जब आप हैप्पी सॉन्ग सुनते हो तो आपको हैप्पीनेस आती है। आप जिस तरह की फीलिंग, जिस तरह का म्यूजिक आप इस्तेमाल करते हो, उसी तरह का आपका मूड चेंज होता जाता है। इसका मतलब है कि आपके अंदर सारी चीज़ें हैं, बस आप उसको यूटिलाइज कैसे करते हो, आप अपने आप को किस तरह से देखना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए लास्ट में बस इतना कहना चाहूँगा, स्माइल करो और स्माइल बांटो, मुस्कुराओ और लोगों के मुस्कुराने की वजह बनो। थैंक यू सो मच।